नमस्कार दोस्तों, डिविनिटी एट इट्स पीक में आप सभी का स्वागत है। क्या आपको पता है, जब आप किसी मंदिर का घंटा बजाते हैं या कोई वाद्य यंत्र सुनते हैं तो आपका ध्यान कहाँ होता है? निश्चित रूप से उस बजने वाली ध्वनि पर। लेकिन क्या आपने कभी उस पल पर ध्यान दिया है जब वह ध्वनि समाप्त होती है? ध्वनि के ठीक खत्म होने और सन्नाटे के शुरू होने के बीच एक बहुत ही बारीक अदृश्य दरवाजा होता है। एक ऐसा दरवाजा जो सीधे आपको परमात्मा से जोड़ सकता है। हम दिन भर हजारों आवाजें सुनते हैं, शोर, संगीत, बातें, लेकिन हम कभी उस शून्यता को नहीं सुन पाते जो इन आवाजों के पीछे छिपी है। आज विज्ञान भैरव तंत्र की 32वीं गुप्त विधि में भगवान शिव हमें कानों के माध्यम से परम चैतन्य में उतरने का एक बेहद गहरा विज्ञान सिखा रहे हैं। ओशो कहते हैं कि यदि आप ध्वनि को छोड़ना सीख जाएं, तो सन्नाटा आपको अपने आप घेर लेगा। चलिए इस नाद योग के परम रहस्य को अनुभव करते हैं। भगवान शिव इस 32वें सूत्र में देवी भैरवी से कहते हैं कि जब कोई ध्वनि समाप्त हो रही हो तो उस समाप्त होते हुए क्षण पर अपना पूरा ध्यान लगा दो। उस बिंदु पर ठहर जाओ जहां आवाज विलीन हो जाती है और शून्यता का जन्म होता है। ओशो इस विधि की गहराई को समझाते हुए कहते हैं कि हमारे लिए मौन का मतलब सिर्फ चुप रहना होता है, लेकिन असली मौन वो नहीं है जो आवाज की अनुपस्थिति है, बल्कि असली मौन वो है जिसके भीतर से सारी आवाजें पैदा होती है। जैसे एक कोरे कागज पर काली स्याही से कुछ लिखा जाए तो आपको शब्द दिखाई देते हैं, लेकिन वे शब्द तभी दिखाई दे सकते हैं जब पीछे सफेद कागज मौजूद हो। इसी तरह ब्रह्मांड का परम सन्नाटा वो कागज है और हर ध्वनि उस पर लिखा हुआ शब्द है। शिव कहते हैं, शब्दों को मत पकड़ो, उस बैकग्राउंड के कागज को पकड़ो। आइए जानते हैं कि इस विधि का अभ्यास आपको अपने घर पर कैसे करना है। इसके लिए आप किसी मंत्र जैसे ओम का उपयोग कर सकते हैं या किसी घंटी की आवाज का। शांत बैठ जाएं और अपनी आंखें बंद कर लें। अब अपने भीतर गहरी सांस लें और पूरी ताकत और सहजता से ओम का उच्चारण करें। या फिर अपने पास किसी रखी घंटी को एक बार बजाएं। घटती हुई गूंज को सुनें। अब जैसे ही ओम या घंटी की आवाज धीरे धीरे धीमी होने लगे, अपनी पूरी एकाग्रता को उस घटती हुई आवाज के पीछे लगा दें। जैसे जैसे आवाज बारीक होती जाए, आपका ध्यान भी उतना ही सूक्ष्म और गहरा होता जाना चाहिए। एक क्षण ऐसा आएगा जब वो गूंज पूरी तरह शांत हो जाएगी, ठीक उसी पल जहां आवाज खत्म हुई और सन्नाटा शुरू हुआ, वहां रुक जाएं। अपने मन को आगे मत भागने दें। उस खाली स्थान, उस गैप में ठहर जाएं। ओशो कहते हैं, यही वो क्षण है जब आप मन के पार चले जाते हैं और अपनी आत्मा के मूल स्वरूप का अनुभव करते हैं। जब आप इस 32वीं विधि का बार बार अभ्यास करते हैं तो आपके सुनने की क्षमता बहुत गहरी हो जाती है। आप न केवल बाहर की आवाजों के प्रति संवेदनशील होते हैं, बल्कि आपके भीतर का कोलाहल भी शांत होने लगता है। इसका सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपके मानसिक तनाव, एंजाइटी और अनिद्रा की समस्या को जड़ से खत्म कर देता है। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके लिए यह विधि किसी वरदान से कम नहीं है। ये मन को तुरंत थकावट से मुक्त करके एक गहरी, ताजा और असीम शांति से भर देती है। मित्रों, नाद और शून्यता का ये विज्ञान भगवान शिव का एक अद्भुत उपहार है। आज रात सोने से पहले इस विधि का 5 मिनट अभ्यास जरूर करें और देखें कि आपकी नींद कितनी गहरी होती है। यदि इस यात्रा ने आपके जीवन में थोड़ी भी शांति जोड़ी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे इस 1298 सब्सक्राइबर के परिवार को और बड़ा और दिव्य बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में मौन लिखें और अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। कल हम मिलेंगे विज्ञान भैरव तंत्र की 33वीं विधि के साथ। तब तक के लिए सुनते रहें उस अनसुने सन्नाटे को। जय शिव, प्रणाम।